हेलो, जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और आज इस वीडियो का इंतज़ार बहुत सारे स्टेट्स के बच्चे कर रहे होंगे। चाहे मैं पंजाब, गुजरात, कुछ भी नाम बोलूं, आज सारे स्टेट्स के बच्चे इससे जुड़े हुए होंगे। महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, असम, सब लोग। बाकी हिंदी भाषी राज्य तो अपने हैं ही बच्चे। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि ये एक ऐसी वैकेंसी है जो अपने अपने स्टेट के हिसाब से कट ऑफ लगवाती है। बच्चे, अगर आप चाहे महाराष्ट्र के हैं, चाहे पंजाब के हैं, चाहे गुजरात के हैं, चाहे असम के हैं, चाहे मणिपुर के हैं, कहीं के भी हैं, आपको अपनी स्टेट की कट ऑफ में ही फाइट करनी है। और कोई भी नौकरी अपने स्टेट की कट ऑफ में फाइट करने का मौका नहीं देती। अर्थात आप ये नौकरी बहुत कम मेहनत में पा सकते हैं। जिन भी स्टेट्स का मैं नाम ले रहा हूं, और भी बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं कि भाई आपको सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन अपने स्टेट में करना है। इसलिए एसएससी जीडी की नौकरी इतनी फेमस है। बाकी आप एसएससी की कोई भी नौकरी उठा लो, चाहे एमटीएस उठा लो, चाहे सीजीएल उठा लो, चाहे सीपीओ उठा लो, चाहे सीएचएसएल उठा लो, कुछ भी, वो सारी नौकरी ऑल इंडिया फाइट करनी पड़ती हैं। ये केवल और केवल अपने स्टेट में ही फाइट करना है। इसलिए बहुत चांस हो जाते हैं कि आपका इसमें बहुत कम मार्क्स पे भी सिलेक्शन हो जाए और किसी स्टेट का बहुत ज़्यादा मार्क्स लाकर भी सिलेक्शन ना हो। स्पेशली उनको, वो हैं हिंदी भाषी राज्य, जैसे यूपी है, राजस्थान है, एमपी है, बिहार है, झारखंड है। इन स्टेट्स की काफ़ी हाई कट ऑफ जाती हैं, हरियाणा वगैरह। ठीक है, अब बात ये करते हैं कि भाई आपके लिए मैं अवतार बैच लेकर के आया हूं। आप अपने परिवार के लिए अवतार साबित हो सकते हो। अवतार का मतलब आप समझते हैं, जो परिवार का पूरा भरण पोषण कर सकता है अपने परिवार का अपने कंधों पर, वो परिवार के लिए अवतार है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैं अपने परिवार में सरकारी नौकरी लेने वाला अकेला हूं। तो भाई आप तो अवतार हुए अपने परिवार के लिए। तो इसी सोच के साथ ये अवतार बैच रखा गया है कि बहुत सारे गरीब परिवार ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एसएससी जीडी की तरफ, नौकरी की तरफ टकटकी लगा के देखते रहते हैं, कब ये नौकरी आएगी, कब हमारा बच्चा लगेगा। 10वीं करते ही इसमें नौकरी मिल जाती है, सिर्फ 10th। और नौकरी कैसी? वर्दी वाली नौकरी, जो एक बच्चे को चाहिए भी, और दूसरा बच्चे कि भाई यहाँ देश की सेवा का मौका मिलता है और सैलरी अच्छी खासी होती है। किसी की भी सैलरी, कोई सी भी फोर्स में, इसमें 40,000 से कम किसी में सैलरी नहीं है। और आईटीबीपी, असम राइफल, अगर आप रिक्सी एरिया में हैं, मतलब जम्मू कश्मीर या किसी बॉर्डर एरिया में हैं, तो वहां ये सैलरी 60,000 से ऊपर पहुंच जाती है। 40 से कम कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, 40 प्लस ही रहेगी। अब बच्चे, ये तो मैंने सारी बातें बता दी हैं। अब आपको मालूम होगा कि भाई एसएससी जीडी की अगर तैयारी करनी है तो आरडब्ल्यूए ने जैसा कुछ करके दिखाया एसएससी जीडी के लिए, तो उसके रिजल्ट पर और उसके ऊपर कभी शक नहीं किया जा सकता। क्योंकि सारा बच्चा जो एसएससी जीडी का पढ़ता है वो इसी चैनल से पढ़ता है। अब बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज होंगे कि सर इस बार जो ये 13-14 लैंग्वेजेस में एग्जाम आएगा, तो क्या जैसे हिंदी और इंग्लिश आती है तो हिंदी की जगह क्या गुजरात पेपर होगा, गुजराती भाषा का पेपर होगा? नहीं। पंजाबी भाषा का पेपर होगा? नहीं। हिंदी और इंग्लिश ही आएंगे। और ये किसी लैंग्वेज में कन्वर्ट होके नहीं आएंगे। हिंदी हिंदी में रहेगी किसी भी स्टेट के लिए, इंग्लिश इंग्लिश में रहेगी किसी भी स्टेट के लिए। बाकी मैथ, रीजनिंग और जीएस है, ये तीनों भाषा, ये तीनों आप अपनी क्षेत्रीय लैंग्वेज में भी दे सकते हो। कौन कौन सी वो क्षेत्रीय लैंग्वेज? असमिया है, महाराष्ट्र है, बंगाली है, पंजाबी है, गुजराती है। इन सारी भाषाओं में अब आप इस एग्जाम को दे सकते हो, लेकिन हिंदी और इंग्लिश को छोड़ करके। हिंदी आती है, इंग्लिश, तो भाई हिंदी या इंग्लिश में से कोई सी एक चीज आपको करनी होती है। आरडब्ल्यूए फेमस रहा है अपनी हिंदी के लिए। और हमने जो, देखिए बच्चे, जो इस बार पहली रैंक लेकर के आया है ना बच्चा, अमन, वो कहता है कि सर मैं इंग्लिश का स्टूडेंट था और मैं इंग्लिश ही लेना चाहता था क्योंकि मैंने हिंदी कभी नहीं पढ़ी थी। और सर आपने वीडियो में बोला था कि आप हिंदी ले लो हमारे कहने से,
हिंदी में आपके पूरे दिला देंगे, इंग्लिश की गारंटी नहीं है। और मैं आज भी वही कह रहा हूं कि अगर आप मेरे कहने से हिंदी ले लें, और उसके पूरे 20 में से 20 क्वेश्चन सही थे हिंदी में। हालांकि वो बिहार का बच्चा था, महाराष्ट्र के बच्चे को या बंगाल के बच्चे को ये करना पूरे में से पूरे करना मुश्किल होगा, पर इतना जरूर विश्वास दिला रहा हूं कि 20 में से 17-18 वो भी करेगा। लेकिन इंग्लिश में इतना करेगा कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। हालांकि इंग्लिश की क्लासेस भी हम चलाएंगे, लेकिन आपको करनी सिर्फ एक चीज होती है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं भाई। देखिए टीम, एक मैं आपको एक और खास बात बता दूं कि एसएससी जीडी ने के बच्चे जो सम्मान समारोह में हजारों बच्चे आए सेलेक्ट होकर, उनका एक ही कहना था कि सर आपके मॉक टेस्ट और मिनी मॉक टेस्ट, हर कोई एक ही सुर में बात कर रहा था कि मॉक टेस्ट और मिनी मॉक से बड़ा फायदा हुआ। और मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी बच्चा सेलेक्ट होता है वो बिना मॉक के नहीं हो सकता, मॉक उसको देना ही पड़ेगा। ये मॉक क्या होता है, जैसा पेपर वहां आएगा ऐसा ही पेपर यहां करके जाना, यही मॉक होता है। यानी एक टेस्ट पेपर हर संडे आपको फ्री मिला करेगा, इसी संडे से जो आ रहा है, नहीं नेक्स्ट संडे से, एक आ रहा है 17 को, 24 वाले संडे से 24 सितंबर से मैं एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट शुरू करने वाला हूं, और सबके लिए फ्री होगा, चाहे किसी के पास पैसे हैं या नहीं। बहुत कुछ हम एसएससी जीडी के लिए फ्री करते हैं, क्योंकि हमने देखा है यहां बहुत दयनीय स्थिति है बच्चों की, कैसी कैसी स्थिति में बच्चे तैयारी करते हैं, कैसे कैसे बच्चे जिनके पास नेट रिचार्ज करने के पैसे नहीं है, जिनके पास मोबाइल लेने के पैसे नहीं है, वो लोग किस तरह से पढ़ाई करते हैं। तो उस वजह से हम बहुत सारी चीजें एसएससी जीडी के लिए फ्री भी देते हैं, ये एक उसी की कड़ी है। मिनी मॉक हम अभी नहीं कराएंगे, और मिनी मॉक का भी फायदा भी नहीं है। ये चीज कराती है आपका टाइम मैनेज, कि अगर आपको मैथ्स में रीजनिंग में ज्यादा टाइम लगता है तो फिर आप ये करो, मैथ्स का अलग टेस्ट, रीजनिंग का अलग टेस्ट, और उसका टाइमिंग सबका उसके हिसाब से रहता है। ये तब कराएंगे जब आपके फॉर्म आ जाएंगे 24 नवंबर को। आप सबको मालूम है ना कि भाई आपके जो फॉर्म आने वाले हैं वो कब आने वाले हैं, 24 नवंबर। देखिए एसएससी जीडी वेबसाइट, एसएससी की वेबसाइट पे जाना, अगर आपको कहे कि कैलेंडर नहीं मिल रहा तो कैंडिडेट्स कॉर्नर आपको दिखेगा, और यहां पर, ये मोबाइल में नहीं दिखता, शायद कंप्यूटर में दिखता है, तो एग्जामिनेशन सेंटर, मोबाइल में कोई और ऑप्शन आता है, तो टेंटेटिव शेड्यूल जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर जीडी का तो कैलेंडर में दिख नहीं रहा, क्योंकि जो कैलेंडर दिखा रखा है ना इसमें, वो अभी वहां अपडेट नहीं हुआ जहां मेन कैलेंडर, यहां जाकर के ऑप्शन आ रहा है। तो मैं साइट पे ही आपको दिखा रहा हूं कि 24 नवंबर से आपका फॉर्म है, एसएससी जीडी 2024 इसको नाम दिया गया एग्जाम को, और 28 दिसंबर लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। फरवरी मार्च में आपका एग्जाम हो जाएगा, और 30/8 को ये जानकारी आई थी, 1 सितंबर को पब्लिश हुई थी। ठीक है, ये सबको मालूम होना चाहिए कि फॉर्म 24 नवंबर से आ रहे हैं। ठीक है सर, 24 नवंबर से फॉर्म आ रहे हैं, लेकिन हम अभी से तैयारी क्यों करें, इसलिए करो क्योंकि ताकि हर एक वो बच्चा जो अभी से तैयारी करे वो सिलेक्शन उसका हो जाए। और जो बहुत सारे बच्चे, जैसे स्पेशली मैं यूपी, बिहार, इन राज्यों की बात करूं ना, या राजस्थान, तो इन राज्यों में अपनी पुलिस की वैकेंसी आई हुई है, एमपी, हरियाणा। तो भाई पहले आप अपनी की करना, क्योंकि एसएससी जीडी की नौकरी इन स्टेट्स में जो हिंदी भाषी वाले हैं इनमें थोड़ा सा मुश्किल है सिलेक्शन। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां की कट ऑफ हाई जाती है। बाकी जो और स्टेट्स हैं जो इन हिंदी भाषी क्षेत्रों से अलग रह गए, वो सारे स्टेट्स के बच्चे किसी और चीज की तैयारी मत करो, वो जीडी की करो। मैं सबसे एक बात कर सकता हूं कि सारे लोग जीडी में लग जाओ, मेरा फायदा हो जाएगा, पर मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे पता है कि इन्हीं राज्यों के ज्यादा बच्चे हैं हिंदी भाषी वालों के, मैं फिर भी कह रहा हूं क्योंकि मुझे पता है आपका भला उससे होगा। तो भाई मैं कभी भी अपने भले को ऊपर नहीं रखता। मेरे हिसाब से विद्यार्थी का भला किस चीज में है, वो आपका भला सिर्फ इस बात में है कि जो इन स्टेट्स के बच्चे हैं हिंदी भाषी वाले, उनके पास अगर कोई, देखिए अगर आप बॉर्डर नक्सल एरिया से हैं फिर तो जीडी की तैयारी करो, लेकिन अगर आप जनरल एरिया से हैं तो फिर आप सिर्फ अपने स्टेट पुलिस की तैयारी करो, वहां ज्यादा आसान सिलेक्शन है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं जीडी निकाल लूंगा तो ही इसकी तैयारी करें, और बाकी लोग जो इन स्टेट से बच गए वो सब जीडी की तरफ मूव ऑन हो जाएंगे, तो ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन बहुत आसानी से हो सकता है। ठीक है, चलिए बी क्या आ रहा है भाई, ए और बी कहां से कमेंट चल रहे हैं?
चलिए, तो अब मैं आपसे बोल देता हूं बच्चों कि मिनी मॉक के लिए, मिनी मॉक ये तो मैं 24 सितंबर शुरू कर रहा हूं, ये करूंगा 24 नवंबर के बाद से, क्योंकि इनका फायदा बहुत है। जब पर तब है जब आप एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लो, कोर्स कंप्लीट कर लो, तब इसका सिलेबस, तब इसका होगा शुरू। ठीक है बच्चे, तो तब इसका टाइम कम करने के लिए रोल है। तो टाइम कब होगा कम, आपको मालूम है। ठीक है बच्चों, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। क्या केवल बैच काफी रहेगा? बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर हम बैच ले लें, क्या हम सेलेक्ट हो जाएंगे? मैं आपसे कहता हूं कि भाई कहीं दुनिया में घूम लेना, आरडब्ल्यू से अच्छा बैच नहीं मिलेगा, ये सबको पता है। जो भी आपके आसपास से सेलेक्ट हुआ हो, एक बार पूछ लेना कहां से तैयारी की है, वो बता देगा आपको। क्या कोई ऑफलाइन कोचिंग की जरूरत है? मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। जस्ट आप कोई लाइब्रेरी पकड़ लीजिए या अपने घर का कोई कोना पकड़ लीजिए, उसमें रोज आप 8 घंटे स्टडी के बना लीजिए। मैं दावे से कह रहा हूं कि कोई भी सेलेक्ट हुए बिना नहीं रह सकता। सिर्फ फरवरी मार्च तक पढ़ना है, इससे ज्यादा पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, तो केवल बैच काफी रहेगा? जी हां, केवल बैच काफी रहेगा, इसके अलावा मत पढ़ना चाहे कुछ भी। अब क्या बुक्स लेना जरूरी है? अब मैं आपसे ये कहूंगा यहां पर कि भाई देखिए, जब भी आप ऑनलाइन पढ़ते हो तो बुक सेल्फ स्टडी के लिए थोड़ा सा जरूरी होती है, इसलिए कि प्रैक्टिस कहां से करें, कुछ एक्स्ट्रा जो हमने पढ़ा है उसका रिवीजन कहां से करें। केवल उन्हीं के सवालों को कर लेंगे तो फिर एक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो कॉन्फिडेंस हमेशा बुक्स लाती हैं, याद रखना। तो ये बुक्स कैसे? तो बच्चों क्या हमारी बुक्स के लिए, तो बच्चों आपको मालूम है, अगर आपके पास एसएससी जीडी 2022 वाली बुक हो तो उन्हीं को पढ़ लेना, उससे अलग कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है, आपको नई परचेज करनी है, तो ये बुक हमारी इस महीने की लास्ट डेट 30 सितंबर तक रेडी हो जाएंगी। 1 अक्टूबर यानी जो 10 अक्टूबर की सेल आएगी उसमें इसको 99 रुपए में आपके घर पहुंच जाएंगी। एक बुक की कॉस्ट 99 रुपए घर, ये मैं कर सकता हूं आपके लिए, वरना एक बुक की कॉस्ट थोड़ी ज्यादा तो रहती ही है, आपको भी पता है, घर पहुंचाने का खर्चा भी बहुत लगता है बच्चों। ठीक है, या ओवरऑल सबका करके मैं 50% कर दूंगा इनको, ताकि एक पैकेज बन के आ जाए आपके पास। ठीक है, चलिए, तो ये बुक्स लेना जरूरी है नहीं, ये आप पर डिपेंड करता है। अगर थोड़ा सा देखिए, जब आप हाई कट ऑफ की तैयारी कर रहे हैं तो बुक बहुत जरूरी है। लो कट ऑफ की तैयारी कर रहे हैं, अदर स्टेट्स के बच्चे हो, तो वहां तो बुक्स की भी जरूरी नहीं है। बुक्स जरूरी वहां हो जाती हैं जब आपको बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए, स्पेशली यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, इन राज्यों के, झारखंड, इन राज्यों के बच्चे को, हरियाणा, राजस्थान, इन राज्यों के बच्चों को बुक्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहां हाई कट ऑफ जाती है। बाकी राज्यों में बुक्स की बिल्कुल जरूरत शायद ना पड़े। अच्छे ही मार्क्स चाहिए तो वो भी मंगा सकते हैं, तो क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस आएगा। बिना कॉन्फिडेंस के आज तक किसी का एग्जाम नहीं निकला। क्या एज में छूट मिल सकती है? और इन बुक्स की खास बात है कि जीडी लेवल के ही क्वेश्चन है, क्योंकि जीडी के लिए बनी है, सिर्फ किसी और पे ध्यान ही नहीं दिया। बाकी और बहुत सारी बुक होंगी आपके पास, पर वो जीडी लेवल की है या नहीं है, वो सब तरह का लेवल बना के रखते हैं उसमें, तो आपके इतने काम की नहीं होती। तो क्या एज में छूट मिल सकती है? मुझे नहीं लगता कोई चांस है, क्योंकि कोई कारण नहीं है, पहले दे चुके हैं। और एसएससी को जितना मैं समझ पाया हूं, वो इस बार छूट देने के मूड में नहीं होगी। ठीक है, क्या एसएससी, देखिए यहां धोखे में नहीं रखूंगा, अगर आपको बैच परचेज करना है तो तभी करना जब आपकी एज 18 से 23 साल के बीच हो, और जो ओबीसी है जनरल की और ईडब्ल्यूएस की है। अगर आप ओबीसी में हैं तो आपकी 18 से 26 साल होनी चाहिए, और अगर आप SC ST है तो 18 से 28 वर्ष होनी चाहिए। ये ओबीसी, ये जनरल ईडब्ल्यूएस। और अगर आप SC ST हैं तो 18 से 28 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हो। अब 18 कब चाहिए? 18 के जो चांस रहेंगे वो ये रहेंगे कि 1 नवंबर को 18, जिस बच्चे का 1 नवंबर को 18 हो रही होगी, ऐसे चांसेस हैं। जरूरी नहीं कि ये हो, 31 अक्टूबर भी हो सकता है, 1 जुलाई भी, इससे अलग कोई डेट नहीं होगी। ठीक है, चलिए, तो बैच का मैंने बता दिया। अब कोई कहे कि क्या एसएससी जीडी का बैच दोबारा आएगा इस बैच के कंप्लीट होने के बाद? तो मैं ये कहूंगा कि हां, दोबारा आएगा, क्योंकि समय बहुत है। तो हम एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट करवा देते हैं, दूसरा बैच आपको फ्री देंगे,
इसी कॉस्ट में जो आपसे अब लूंगा। 2.0 आएगा अवतार 2.0, क्योंकि समय बहुत है। बच्चा उस टाइम पे डिमांड करेगा फॉर्म के बाद, सर मुझे शुरू से पढ़ना है, इसलिए मैं दोबारा लेके आऊंगा। और आप लोगों को दोबारा मैं बहुत पैसे कमा सकता हूं इससे, नहीं, पर मुझे कमाने नहीं आप लोगों से, क्योंकि मैं एक बार ही एक एग्जाम के लिए फीस लेता हूं, ये मेरा रूल रहा है, किसी एक एग्जाम के लिए एक बार फीस। तो भाई वो जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा अगर दूसरा बैच लेकर के आया तो, ठीक है। बाकी ये सारा सिलेबस इस एक बैच के अंदर कंप्लीट करवा दिया जाएगा। इसका नाम है अवतार बैच, और फीस कितनी है अब देख लीजिए आप, 640 रुपए का ही पड़ेगा। फीस है वैसे 799 रुपए का बैच, 800 रुपए का बैच है, लेकिन अगर जैसे क्लास शुरू होंगे 20, 21, 22, 20, 21, 22, 20, 21 और 22 तारीख तक डेमो चलेगा। आप देख लेना टीचर में कितना दम है। इन्हें 3 दिन तक, यानी पूरे 22 तारीख तक, 22 सितंबर तक ये बैच, आप अगर ये कूपन कोड GD20 यूज कर लोगे तो मात्र 640 में मिलेगा। अब आप कहोगे सर महंगा है, तो 640 एक बैच की कीमत नहीं है, 2 बैच मिल रहे हैं आपको, दूसरा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा बच्चे, ये समझ लीजिए। और पहले भी ये बैच इतने का ही था और इस बार भी इतने का ही है, क्योंकि हम जानते हैं कि आपको कितनी जरूरत होती है। इधर दूर दराज इलाके में कितने गरीब गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, और संपूर्ण कोर्स आप सोचिए फरवरी तक हम आपको, मार्च तक इसमें पढ़ाएंगे, रेगुलर पढ़ाएंगे, एक एक चीज 2-2 बार कंप्लीट कराएंगे, एक इस बैच में फिर दोबारा उस बैच में। और आपके लिए मॉक, मिनी मॉक की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। यूट्यूब पे प्रैक्टिस भी, रिवीजन भी, सब कुछ चलेगा। कोई मंथली फीस नहीं है, सिर्फ 1 टाइम फीस है, और आपका सिलेक्शन इससे सुनिश्चित होगा। सब कुछ मिलेगा, लाइव क्लास, बाद लाइव ना ले पाओ तो रिकॉर्डेड देख लो, वो आपकी मर्जी है। मॉक टेस्ट तो होंगे ही इसमें अलग से, 20 मॉक टेस्ट अलग से दूंगा पेड वालों को फ्री, इसी फीस में, ठीक है। लेकिन उसके बाद बच्चे 22 के बाद ये बैच 799 का ही मिलेगा आपको। डाउट ग्रुप तो आपका होगा ही, हर टीचर उसमें अवेलेबल है। क्लास नोट्स PDF और एक्सपीरियंस टीचर, आपको पता है कि भाई GD के लिए RW का कितना नाम है, और ये जो नंबर है इससे आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हो, कोई सुझाव सलाह कुछ भी हो। अब टीम देख लीजिए, टीम एंड टाइम क्लास का दोनों चीज नोट कर लीजिए बच्चे। 20 तारीख से क्लासेस यूट्यूब पे 3 दिन रहेंगी, 20, 21, 22, और 23 से पूरी तरह ऐप पे। ये 20, 21, 22 की भी ऐप पे जाएंगी, पहली दूसरी तीसरी क्लास बन के, ठीक है। चलिए, तो अब आप ये देखिए कि भाई हिंदी सुबह 9 बजे है, नीरज सर करा रहे होंगे। रीजनिंग राहुल शर्मा सर 11 बजे करा रहे होंगे सुबह, और पॉलिटी अजीत सर, हिस्ट्री नवीन सर। पहले पॉलिटी कराएंगे शुरू 12 बजे से दोपहर, पॉलिटी खत्म होके तब नवीन सर की एंट्री होगी हिस्ट्री के लिए, ठीक है। और ज्योग्राफी कराएंगी आपकी आरुषि मैम। इकोनॉमिक्स आपके नए वाले सर हैं, बहुत जबरदस्त पढ़ाते हैं, आपको पहली क्लास में पता लग जाएगी। लेकिन ज्योग्राफी के बाद शुरू करेंगे इकोनॉमिक्स, इसलिए करेंगे क्योंकि इतनी सारी क्लासेस वरना आप ले नहीं पाओगे, हम तो करा देंगे। मैथ्स आपका कंटिन्यू 4 बजे से चलेगा, आपके फेवरेट टीचर है दीपक भाटी सर, इनके द्वारा, ठीक है। और साइंस 5 बजे, वही टीम जिसने पिछली बार चिराग बैच में झंडे गाड़े थे। और करंट अफेयर्स रात को 9 बजे, सुबह वाली मत लेना, चाहे रात की 9 बजे वाली ये यूट्यूब पर रेगुलर रहेगी, ऐप पे PDF के साथ मिल भी जाएगी। अब बच्चे यहां पर कुछ बच्चे कहेंगे सर हिंदी हमें उनसे या इनसे पढ़नी है, तो मैं आपको इतनी सलाह दूंगा कि अगर आपको यही है कि मैं उन टीचर से, इससे, उससे पढ़ूंगा, बहुत सारी दिक्कत हो सकती है, मैथ में कोई राहुल सर को कहे कोई कुछ, तो अगला जो बैच आएगा उनमें उन टीचर्स को ले आएंगे, ठीक है। बाकी बच्चे जो टीचर दिए हैं SSC GD के ही स्पेशलिस्ट टीचर है, ये वही टीचर हैं जिनको बुलेट मिली है, ठीक है। और वो इसलिए ही मिली है कि आपको इन्होंने बहुत शानदार रिजल्ट दिया है पिछली बार, ठीक है। नए बच्चे जब पढ़ेंगे तो उनको पता लगेगा कि वास्तव में क्या जबरदस्त टीम दी है आप लोगों को। ये बच्चे परचेज कैसे करें, बहुत सारे नए बच्चे हो सकते हैं कि रोजगार विद अंकित ऐप डाउनलोड करना, फ्रंट पे ही आ जाएगा, या तो या पेड बैच के अंदर जाके तब आ जाएगा,
ठीक है, पेड पे क्लिक करो, अवतार बैच ढूंढो, बाय नाउ पे क्लिक करो। कूपन कोड कैसे यूज करें? कूपन कोड अप्लाई कूपन, यहां पर GD20 लिख देना बिना स्पेस के, अप्लाई कर देना, 640 तुरंत लिखे आ जाएंगे पे ऑनलाइन, जैसे आप फोन पे वगैरह किसी से भी। ठीक है, तो ये पूरा तरीका मैंने आपको समझा दिया है बच्चे। मैं फिर बोल रहा हूं कि हर एक बच्चा, चाहे कोई, देखिए बहुत सारे बच्चे कहते हैं मुझे गुजराती में पढ़ना है, अब मुझे पंजाबी में, क्योंकि पेपर भी गुजराती या पंजाबी में आएगा या मराठी में आएगा या बंगाली में आएगा। मैं इतना विश्वास दिला रहा हूं कि मेरे पास अलग अलग भाषाओं के तो टीचर नहीं है, लेकिन इन टीचर से आपको पढ़ोगे ना, एक एक पॉइंट, एक एक चीज समझ में आएगी। और ये वो टीचर हैं जिन्होंने आप ही के स्टेट से हिंदी में ही पढ़ा करके हर एक बच्चे का सिलेक्शन कराया है। बाइलिंगुअल पढ़ाएंगे, इंग्लिश में भी आपको चीजें मिलेंगी, मतलब मेन वर्ड्स आपको इंग्लिश में मिल जाएंगे, ताकि बच्चे को गूगल ना करना पड़े, वो एकदम से उसको ध्यान आ जाए। ठीक है बच्चों? ठीक है, हाँ बोलिए। हाँ ठीक है, कब किसका फोन है? ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।